हे गाइस, आई एम हिमानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो अभी बहुत फेमस बुक चल रही है द हिडन हिंदू ट्रायलॉजी है जो कि, तो मैं आपके साथ उसके रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। ये तीनों बुक्स मैंने मंगाई हैं और मैंने इसे पढ़ भी लिया है फटाफट। और ये मैथोलॉजी है तो मुझे ये हिंदी में पढ़ना ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसे हिंदी में ही ऑर्डर की थी और मुझे पढ़ के मज़ा आ गई। तो जो इसके जो राइटर हैं वो अक्षत गुप्ता जी हैं, जिनके आपने बहुत सारे पॉडकास्ट सुन ही लिए होंगे। तो हमारे हिंदू धर्म को जानने के लिए उन्होंने ये बुक्स लिखी हैं। जो आजकल के यूथ हैं वो यदि इसे पढ़ेंगे तो करंट सिनेरियो से रिलेट करते हुए उन्होंने ये सारी बुक्स लिखी हैं। तो इसमें हमारे सातों चिरंजीवियों के बारे में बताया हुआ है, जो कि हैं परशुराम, अश्वत्थामा, हनुमान जी, कृपाचार्य, वेदव्यास जी और राजा बलि और विभीषण। ये सातों चिरंजीवियों के बारे में काफ़ी डिटेल्ड इसमें बताया गया है और हमारे हिंदू धर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया शब्दों में उन्होंने पिरो दिया है। और फर्स्ट पार्ट में जो है वो एक 21 साल का लड़का होता है पृथ्वी, वो अपनी कहानी सुना रहा होता है और इसमें फिर धीरे धीरे करके कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत ही बढ़िया है। मतलब मज़ा आ गया पढ़ के, आपको 2 मिनट भी रुकने का मन नहीं करेगा। सस्पेंस ही सस्पेंस है, हर जगह सस्पेंस है। फर्स्ट पार्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं क्या बताऊँ। उसमें क्या होता है कि एक अघोरी पकड़ में आया हुआ है, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग अघोरी पकड़ में आया है जो 40 वर्ष की अपनी उम्र बताता है। वो कहता है कि ना उसकी उम्र बढ़ती है ना कम होती है। वो सतयुग में भी था, वो त्रेता युग में भी था और वो अभी भी है। और वो उन 7 चिरंजीवियों को ढूंढ रहा है और वो खुद 8वां चिरंजीवी है, ये उसका कहना होता है। तो इसमें हमारे हिंदू धर्म की सारी कथाएं बहुत ही अच्छे तरीके से बताई हुई हैं और सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसको उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया है। और सेकंड पार्ट भी काफ़ी अच्छा है। सेकंड पार्ट ने थोड़ा सा बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद बोर हो रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और आपको बुक पढ़ के काफ़ी जगह ऐसा भी लगेगा कि ये तो मुझे पता है, क्योंकि आपने अक्षत गुप्ता जी के इतने सारे पॉडकास्ट देख लिए हैं कि बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने वहीं पे हमें बता दी हैं, तो हमें पता रहता है कि ये हमें पता है, ये हमें पता है। लेकिन जो कड़ी जुड़ती जाती है और जो सस्पेंस निकल के आता है तो वो आपको बांधे रखता है बुक से। और थर्ड पार्ट इतना इंटरेस्टिंग है, सार है वो इन तीनों बुक का, और आपको मज़ा आ जाएगी पढ़ने में। थर्ड पार्ट तो बहुत ही अच्छा है। और मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें बताना चाह रही हूँ, लेकिन मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती हूँ। तो इसीलिए आप ये बुक्स ज़रूर पढ़िए अपने हिंदू धर्म को जानने के लिए। बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। और तो जो जितने भी यूथ्स हैं आजकल के, तो उन्हें ये तीनों बुक्स पढ़ के बहुत ही मज़ा आ जाएगा। इतनी रोचक बुक लिखी हुई है उन्होंने, मतलब ऐसे शब्दों को पिरोया है कि आप बिल्कुल खो जाते हो। मतलब मैंने हार्डली 3 दिन में तीनों बुक्स पढ़ के ख़त्म कर दी थी, इतनी इंटरेस्टिंग है। और मैं शायद फिर से पढ़ लूँ तो मुझे फिर से मज़ा आ जाएगी। तो आप ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छी बुक्स हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन वो जब कहानी में वो चीज़ें आती हैं तो आपको और भी अच्छा लगेगा और बहुत सारी नई चीज़ें आपको जानने मिलेंगी। मुझे बहुत सारी नई चीज़ें जानने मिली हैं इस बुक में। तो मुझे तो वैसे ही अपने धर्म के बारे में जानना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आप लोगों को सबको कहूँगी कि आप ये द हिडन हिंदू ज़रूर पढ़िए। और थर्ड पार्ट तो ऑसम है, अल्टीमेट। तो आप ज़रूर पढ़िए और फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।